सबसे पहले बात किलर की करेंगे। किलर की बात इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया का तानाशाह आखिरकार कितने घातक हथियारों का परीक्षण कर रहा है जिससे वो अपनी धमक जताने की कोशिश कर रहा है, आपको बताएंगे। बात करेंगे यमराज की। रूस में इस वक्त यमराज उड़ रहे हैं। यूक्रेन की धरती को शमशान बनाने के लिए रूस ने अपना एक नया हथियार मैदान में उतारा है। उसकी खासियत क्या है, घातक कितना है, समझाएंगे आपको। बात करेंगे दमदार की। भारत दमदार तो है ही, लेकिन एक ऐसी डील भारत की ओर से की गई है जिससे सैन्य क्षमता और ज्यादा भारत की ताकतवर होने वाली है, जिससे दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। बात हनी ट्रैप की करेंगे। टेलीग्राम के सीईओ क्या हनी ट्रैप हुए हैं या माजरा कुछ और है, ये भी आपको इसके पीछे का सच क्या है हम समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम किलर की ही कर लेते हैं। किस तरीके से उत्तर कोरिया का तानाशाह समय समय पर अपनी तानाशाही की बात करें, अपने दम या ताकत की बात करें, वो दिखाने की कोशिश करता है। और इस बार किम ने किस तरीके से किलर लॉन्चर यानी कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया है। इस परीक्षण के जरिए वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को, अपनी धमक को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका डर ज़ेलेंस्की और बाइडेन के माथे पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वो ऐसे हथियार हैं जो रूस को भी सप्लाई कर सकता है। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध में बैकडोर से जो आग धधक रही है उसे भड़काने का काम किम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। दुनिया रूस और यूक्रेन जंग में उलझी रही। इजराइल और ईरान में तनातनी पर सब नजरें गाड़े बैठे रहे। लेकिन इस बीच अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ाने के लिए एक तानाशाह ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आधी दुनिया सदमे में आ जाएगी। पुतिन के दोस्त यानी कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के आसमान में ऐसा हथियार चला दिया जिसकी धमक चंद कदम दूर दक्षिण कोरिया में सुनाई दी तो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और यूक्रेन में बैठे राष्ट्राध्यक्षों के माथे पर भी पसीना आ गया होगा। आखिरकार किम जोंग ने ऐसा क्या कर दिया है कि इससे हर कोई परेशान हो उठा। तो इसके पीछे की वजह है कि उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत में और भी इजाफा कर लिया है। उत्तर कोरिया ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण कर लिया है। इस नई तकनीक से लैस 240 मिलीमीटर लॉन्चर में बहुत ही खतरनाक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। खुद किम जोंग भी इस लॉन्चिंग के मौके पर शरीक हुए और इन्होंने मॉक टैंक को ध्वस्त कर इस रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी तक हमले करने में सक्षम है। बस इसी बात से बाइडेन परेशान है, क्योंकि किम जोंग ने एक टेस्टिंग से उनके लिए दो मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। एक तो अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया की राजधानी को अपने अपग्रेडेड हथियार की जद में ले लिया। दूसरी परेशानी ये कि दावा किया जा रहा है कि किम जोंग ये हथियार पुतिन को दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। उत्तर कोरिया को लेकर दावा है कि वो पहले ही कई हथियार रूस को दे रहा है। अब मिसाइल जखीरा बढ़ाकर दुनिया को कपाने वाला सन की तानाशाह और भी ताकतवर हो गया है। किम जोंग ने अपने फौजी अफसरों के साथ नए रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण देखा। इस सिस्टम ने स्पीड और स्ट्राइक की सटीकता में अपनी काबिलियत को साबित कर दिया, क्योंकि इसकी फायरिंग रेंज को अपडेट किया गया है। पहले ही एक से एक खतरनाक मिसाइल से किम ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अब अगर वो पुतिन को हथियार की खेप देगा तो जंग का भड़कना तय है, क्योंकि ईरान पहले ही शाहेद ड्रोन रूस को दे रहा है। अब उत्तर कोरिया ने रॉकेट लॉन्चर तो अपग्रेड कर लिया, जल्द ही वो घातक ड्रोन भी बनाने वाला है। अगर ये सभी पुतिन को मिलते हैं तो युद्ध रुकना तो दूर और भड़कना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिर्फ रॉकेट लॉन्चर ही नहीं, अन्य हथियार ही नहीं, बल्कि घातक ड्रोन भी उत्तर कोरिया बनाने वाला है, जिसकी तैयारी यहां पर किम की ओर से कर ली गई है। उत्तर कोरिया आत्मघाती ड्रोन बनाने जा रहा है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे।
सुसाइड ड्रोन पर काम शुरू कर चुका है किम, यानी कि वो सुसाइड ड्रोन्स बना रहा है। गाइडेड मिसाइलों जैसा ये ड्रोन काम करेगा, यानी कि गाइडेड मिसाइल जैसे काम करती है वैसा इसका ड्रोन काम करता नजर आएगा। जमीन, हवा, समंदर में ये हमला करने में सक्षम होगा जो आत्मघाती ड्रोन किम की ओर से बनाया जा रहा है। ये ड्रोन विस्फोटक ले जाने में माहिर होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ये विस्फोट कर सकता है। और किम ने साफ कहा है कि बड़ी संख्या में सुसाइड ड्रोन चाहिए। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी तैयारी किम की ओर से क्यों की जा रही है? यह हथियार भी पुतिन को सप्लाई कर सकता है। सिर्फ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नहीं बल्कि ड्रोन्स की सप्लाई भी की जा सकती है पुतिन को। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूक्रेन की चिंता जाहिर इससे बढ़ने वाली है, जिस तरीके के हालात और जैसी तैयारी यहां पर उत्तर कोरिया अभी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि किम कैसे रूस को मजबूत करने में यहां पर तुले हुए हैं, दूसरी ओर अगर रूस की बात करें तो रूस ऐसे ऐसे हथियार निकाल कर यूक्रेन की धरती पर हमले कर रहा है कि वो शमशान में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ये क्यों हम बता रहे हैं कि रूस में उड़ता यमराज इस समय दिखाई दे रहा है। बात एक ऐसे घातक जेट की करेंगे जो ताबड़तोड़ अटैक इस समय यूक्रेन पर करने को तैयार है, क्योंकि यूक्रेन एक कदम बढ़ाता है तो पुतिन 100 बार करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस का उड़ता यमराज यूक्रेन को बनाता शमशान, आसमान से बरसता बारूद, दुश्मन के तैयार करता ताबूत। इस एक तस्वीर में जंग के तीनों मोर्चे आपको नजर आ जाएंगे। समंदर का किनारा, जलती जमीन और धधकता आसमान। यह रूस का एक इलाका है जहां पावर प्लांट पर धमाके के बाद आग लग गई। ज़ेलेंस्की एक बम दागते हैं तो पुतिन 10 से पलटवार कर रहे हैं, और अब तो पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में उड़ता यमराज छोड़ दिया है, जिसने ज़ेलेंस्की के देश में कई शमशान बना दिए और मौत बरसाता यह है टुपोलेव Tu-95 स्ट्रेटेजिक हैवी न्यूक्लियर बॉम्बर, जिसके जरिए यूक्रेन में रूस तबाही मचा रहा है। रूस का यह भारी भरकम बम वर्षक साल 1952 में पहली बार आसमान में उड़ा था, जो पहले सोवियत संघ और बाद में रूस की वायुसेना की मदद कर रहा है। पहले इस विमान का इस्तेमाल कभी यूक्रेन भी कर रहा था, लेकिन अब उसके पास ये एक भी विमान नहीं बचा है, जबकि रूस इससे यूक्रेन में कई मिसाइलें दाग रहा है। अब रूस के इस खतरनाक बॉम्बर की ताकत भी जान लीजिए कि यह कितना खतरनाक है। Tu-95 बॉम्बर परमाणु मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। इस खाली विमान का वजन ही 90,000 किलो होता है, और जब ये टेक ऑफ करता है तो उस वक्त इसका वजन 1,88,000 किलो हो जाता है। 15,000 किलो के बम और मिसाइल ले जाने में ये सक्षम है। 925 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है और महज 1 मिनट में ही 2000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। कुल 45,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। 151 फीट से भी ज्यादा इस लंबे विमान को उड़ाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 से 7 लोग चाहिए होते हैं। पायलट और को पायलट के साथ पूरी टीम होती है। सोवियत संघ के मशहूर डिजाइनर आंद्रेई टुपोलेव ने इसे बनाया था। यह सोवियत संघ का पहला अंतर महाद्वीपीय बम वर्षक है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ान भरने में सक्षम है, और जब ये एक बार उड़ान भरता है तो महज एक ही बार में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी कितने ही देशों को यह अपनी जद में ले सकता है, आप ये सोच सकते हैं, और इसीलिए इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। पल भर में यूक्रेन के ठिकाने तबाह करके ये लाशें बिछा देता है, लेकिन पुतिन सिर्फ इसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखिए रूसी सेना कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी हथियार डिपो और फौजी अड्डों को नेस्तनाबूद कर रही है।
ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। अभी तो जमीन से आसमान तक यूक्रेनी फौज भी धमाके करने में जुटी है। रूस के खिलाफ लगातार यूक्रेन भी हमले कर रहा है। सैन्य अड्डे और गाड़ियां राख की जा रही हैं। भीषण होती जंग तेजी से हथियारों के गोदाम खाली करती जा रही है, लेकिन दोनों ही देश अपने अपने हथियार अड्डों को भरने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं ताकि दुश्मन को सबक सिखाकर जंग का रुख मोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।